नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिक्स सपोर्ट। आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताएंगे, जिसमें मुख्यतः 6 तरह के फंडामेंटल राइट हैं। पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पाँचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30। और छठा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे हम लोग देखें तो आर्टिकल 14 देखते हैं। पहले इससे फंडामेंटल राइट्स जानने से पहले हम लोग कुछ पीछे के आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 से पहले आर्टिकल 12 क्या कहता है वो जान लें। राज्य की परिभाषा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सरकारी कंपनी, जितने भी जो सरकार का जो परिभाषा देता है वो कौन देता है? आर्टिकल 12 देता है, जिसमें कि सेल हो गया, IOCL हो गया, एक्सेट्रा। ये सरकार की परिभाषा को बताता है। आर्टिकल 13 बताता है कि संसद अथवा विधानमंडल किसी के भी द्वारा मूल अधिकार को छीनने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 कहता है। उसके बाद एक और बात आप लोग जान लें कि आज़ादी से पहले का कानून या आज़ादी से बाद का कानून आपके मूल अधिकार को कम नहीं कर सकता है। ये बात भी पक्का है। और एक इसी जब कानून का ही नाम ले रहे हैं तो आप लोग एक बात ये जान लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1936 में बना था। आगे हम लोग देखें, आगे ये है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी कोई भी परिस्थिति में ये सस्पेंड नहीं हो सकता है। अब है तलाक। तलाक कितने प्रकार का होता है? तो तलाक जो होता है 3 प्रकार के होता है। तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक विद्दत। तलाक का जो ये प्रथा जो आया था शाहबानो से सायर बानो जो कि 1985 में केस की थी, और सायर बानो जो कि 2014 में। ये तलाक से बहुत ग्रसित थे, तलाक की समस्या से बहुत ग्रसित थे, इसलिए ने इन दोनों ने केस किया था। और इसी के एवज में जो है अब जो है तलाक विद्दत हटा दिया गया है। आर्टिकल 33 जानते हैं कि क्या है? तो आर्टिकल 33 कहता है कि पुलिस बल, सैन्य बल और प्रशासनिक अधिकारी एक सीमित और अपने कानून के साथ रहेंगे। फिर आर्टिकल 34 क्या कहता है? सैन्य शासन मूल अधिकार। जब सैन्य शासन होगा तो मूल अधिकार छिन जाएंगे, बशर्ते कौन से तो 20 और 21 छोड़ के। फिर आर्टिकल 35 कहता है मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद 35 की संसद को है। अब है आर्टिकल समानता का अधिकार। समानता का अधिकार विधि के समक्ष समता। ये कहाँ से, ये कौन दिया गया है? तो AB डायसिस ने बताया कि विधि के द्वारा समानता, और जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश से आया है, AB डायसिस इसको दिए हैं। वहीं इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ ये जो है अमेरिका से आया है। अब है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर में सम्मान मिलेगी। BPSC का जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें आप लोग देखते हैं इतना हंगामा हुआ, उसमें आर्टिकल 16 को ही लेके, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पे डोमिसाइल लागू किया था, और उस डोमिसाइल के तहत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन अनुच्छेद 16 के कारण नीतीश कुमार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसको संशोधन किया गया आर्टिकल 16 के अनुसार। फिर आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। आप जो समाज में कहते हैं कि ये डोम है या अलग अलग जाति, हम किसी भी जाति का नाम पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समाज में होता है और उस समाज में जो छुआछूत जाति के प्रति रहता है, वो भावना अब नहीं रखा जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत बोलता है। फिर आप आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत।
यानी कि आर्टिकल 18 आप लोगों को कहता है कि देश जो है आप लोगों को कोई उपाधि नहीं देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरस्कार देता है भारत रत्न, ये सब क्या है, पुरस्कार है, ना कि उपाधि है। सिर्फ और उपाधि मिलता है, जैसे कि कोई डॉक्टर अगर इंजीनियर लगाता है तो वो अपना उपाधि जो है अपने मेहनत से लगाता है, उसे कोई सरकार नहीं देती है। अगर आर्टिकल उपाधि अगर कोई भी नेता अगर कहीं विदेश से भी लेता है उपाधि तो वो भी राष्ट्रपति से सहमति के बाद ही ले सकता है उपाधि कोई अलग देश से। जैसे नरेंद्र मोदी को भी कहीं कितने जगह कितने देशों में मिला है उपाधि, तो वो भी जो है वो कहाँ से है, तो राष्ट्रपति से वो अनुमति लेके ही उपाधि प्राप्त किए होंगे। अब आगे आर्टिकल 18 के बाद आगे जाने तो स्वतंत्रता के अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। उसमें क्या है, इस में 6 प्रकार के स्वतंत्रता हैं। पहला है 19A। ए कहता है क्या कि बोलने और अभिव्यक्ति, आप कहीं पे भी बोल सकते हैं और कहीं अपने भावनाओं को रख सकते हैं, बशर्ते किसी को किसी भी चीज़ की आपकी भावनाओं और आपसे कष्ट न हो, तब तक वो सही है। आर्टिकल ए तब तक ही काम करेगा। अगर आप किसी दूसरे को भावना को भड़काते हैं तो फिर वो कानून आपका ये नहीं रहेगा, स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं रहेगा। फिर है 19B। 19B कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाने का अधिकार बिना शस्त्र के। आप बिना शस्त्र के कहीं पे भी शांतिपूर्ण बैठक बुला सकते हैं। 19C क्या कहता है, तो संघ बनाने का अधिकार है। 19C क्या कहता है, सी संघ बनाने का अधिकार है। 19D आपको कहता है घूमने, आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, वो कहता है। फिर 19E क्या कहता है, तो निवास करने का अधिकार है आप लोगों को, देश में कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं। फिर 19F जो था संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या किया गया, तो हटा लिया गया। आपको बता दें उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा लिया गया और जिसे कहाँ रख दिया गया, 30A में। अब आगे आप लोगों को बता दें, जो कि इसलिए हम यहाँ पे काट दिए हैं, आपको वो भी बता दें। अब 19G में देखिए तो बोला गया है कि व्यवसाय और जीविका के लिए स्वतंत्र, आप कहीं पे भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपना जीवोपार्जन कर सकते हैं 19G के अनुसार। अब है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। अगर आपको 2000 में आप लोग कोई भी करते तो 2000 का ही कानून लगेगा, ना कि 2024 का या 2023 का कानून आपको लगेगा। फिर है 20(1) में कहता है अपराध के समय की सज़ा ही मिलेगी आपको। 20(2) कहता है कि दोहरे दंड से मुक्त रहेंगे, अगर एक चीज़ के लिए एक ही दो सज़ा आप लोगों को नहीं मिलेगी। और 20(3) कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कोई भी पुलिस कोई भी पदाधिकारी आपको स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण और एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें आप लोग प्राइवेसी भी है, इसमें आप अपना प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं 21 के तहत। और शादी करने का भी अधिकार जो है आप लोगों को 21 के तहत ही है। ये ऐसे ही बता दिए आप लोगों के लिए। अब है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी कितने प्रकार का होता है, तो गिरफ्तारी 2 प्रकार का होता है, एक दंडात्मक निरोध और एक निवारणात्मक निरोध। अपराध के बाद जो होता है दंडात्मक निरोध होता है, और अपराध से पहले जो गिरफ्तारी होती है वो क्या होता है, निवारणात्मक विरोध होता है। जैसे अपराध वारंट करके ही आपको गिरफ्तारी कर सकता है, 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट में शामिल करना पड़ेगा, और वकील रखने की आज़ादी होगी दंडात्मक निरोध में आर्टिकल 22 में। वही निवारणात्मक निरोध में भी है, जो कि बिना वारंट का आपको गिरफ्तारी भी हो सकता है,
और जिसमें 3 महीने तक आपको जेल दिया जा सकता है और बिना वकील का 3 महीने तक। अब आगे हम लोग देखें आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। मानव व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी पर प्रतिबंध। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का है, जिसमें आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, किसी का किडनी, किसी का लंग्स नहीं कर सकते हैं। देह व्यापार भी कर सकते हैं, अब तो इंडिया में लागू हो गया है, नहीं देह व्यापार अगर उसके मर्जी के खिलाफ करते हैं तो वो भी कानूनी अपराध हो जाएगा। उसके बाद बेगारी नहीं कर सकते। फिर अब लेकिन एक इसमें आप एक डिमेरिट ये है या मेरिट आप उसको समझ जाएं कि जब राष्ट्रीय आपदाकाल होगा या राष्ट्रीय विपत्ति होगी या आपातकाल लागू होगा तो उसमें आपका ये आर्टिकल 23 काम नहीं करेगा। इसमें आपको ज़बरदस्ती भी सरकार के अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जैसे कि कोरोना टाइम में देखें तो डॉक्टर जो था वो काम किया आर्टिकल कितने 23 के तहत। जैसा कि नोटबंदी हुआ तो बैंकर क्या किया था, तो उन्होंने भी काम किया था आर्टिकल 23 के अनुसार। अब आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 6 से 14 साल के बच्चों को बाल में नहीं काम करवा सकते, उनका क्या है शिक्षा उनको दिया जाएगा। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतरकरण धर्म को मनाने, स्वतंत्र प्रचार करने, स्वतंत्र आचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, आप लोग मान सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य में जो भी पैसा उपार्जन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 27 यहाँ पे 26 लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो है आप लोग ये 28 हो जाएगा। 28 है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, आर्टिकल 28 कहता है। अब आगे देखें शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति में आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों में का संरक्षण करेगा, यानी कि अल्पसंख्यक लोग भी कोई भी संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थान में नाम लिखा सकते हैं। जैसे जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों अपने संस्था स्थापित कर सकते हैं और सरकार मदद कर सकती है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को क्या कर सकते हैं? वो अपना संस्था भी खोल सकते हैं और अपना सरकार उसको मदद भी कर सकती है। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूटिव रेमेडी। यही आर्टिकल 32 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इस अनुच्छेद में 32 को भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। वहीं आर्टिकल 32 के कारण ही आपको सुप्रीम कोर्ट में आप लोग डायरेक्ट रीट डायरेक्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 से आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके पहले 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, प्रतिबंध, उत्प्रेषण और अधिक्षण। आप वही काम कर सकते हैं जो काम करने का अधिकार आपके में हो। ये था। तो आपको कैसा लगा ये सीरीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे, डिमांड रहेगा, तो मैं फिर से एक नए टॉपिक में आप लोगों को वीडियो प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद।